या मौला आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले रकू विच असीं पढ़िया है हराम चीज़ां दे बारे जिहड़ियां अल्लाह ने हराम कीतियां। हुण असीं पढ़ांगे कि क्या सिर्फ नेकी इबादत दा नाम है, नमाज पढ़ लैने दा नाम है। उस तो इलावा असीं पढ़ांगे जिहड़ा कसास है, यानी अगर कोई कतल कर दित्ता जांदा है और उहदे बदले च अल्लाह ताला ने कसास दे बारे च हुक्म दित्ते हैं। हम शुरू करने हैं। लईसल बिर्रा, नहीं नेकी, अन तुवल्लू कि तुसी कर लो वजूहकुम अपने मुँह किबल अल मशरिकी वल मगरिब, मशरक और मगरब की तरफ। यानी अल्लाह ताला अहले किताब ईसाइयां यहूदियां और मुसलमानों सारियां दस दें कि नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुसी किबले की तरफ मुँह कर लो और हालांकि तुहाडी नीयत और तुहाडे अमाल दुरुस्त ना हो, बल्कि ये नेकी नहीं। और नमाज पढ़ना भी नेकी है, नमाज पढ़ना भी नेकी है, लेकिन सिर्फ यही नेकी नहीं है, बल्कि वलकिन्नल बिर्रा, बल्कि नेकी केड़ी है मन जड़ा भी आमन बिल्लाही, ईमान लैके आवे अल्लाह ते, अल यौमिल आखिरी और आखरत ते, वल मलाइकती और फरिश्तियां दे, वल किताबी और किताबां दे, वन नबीयीन और नबियां दे। यानी अल्लाह ताला दे जितने भी नबी आए उन्हां सारियां ते ईमान। अल्लाह फरमांदे नेकी की है सब तो पहले ईमान, जेड़ा सब तो पहले अल्लाह ते ईमान लियांदा है और उस तो बाद यौम आखरत ते ईमान रखदा है कि आखरत वाले दिन सब ने हिसाब किताब देना है। फरिश्तियां दे ईमान रखदा है कि फरिश्ते अल्लाह ताला दी मखलूक है और फरमाबरदार मखलूक है। और इस दे विच तफसील तो काफ़ी है लेकिन मुख्तसर। और किताबां दे ये कि अल्लाह ताला दी तरफों जितनियां किताबां यानी 4 किताबां नाजिल होईयां, उस तो इलावा सहीफे सारे अल्लाह ताला दी तरफों जितने भी नबियां ते नाजिल होए वो अल्लाह ताला दी तरफों अल्लाह दा कलाम और हक है। और अल्लाह ताला दे सारे नबियां दा ईमान लियाना कि वो अल्लाह दे नबी सच्चे मासूम गुनाहां तो पाक अल्लाह ताला दे नबी है। अल्लाह फरमांदा ये तो हो गया ईमान का हिस्सा, यानी ये ईमान लियाने तो बाद इस ते इनू दिलो जान नाल तस्लीम करने तो बाद फिर व आतल माला अला हुब्बिही, आतल दे माला माल अला हुब्बी, उसकी मुहब्बत भी, यानी अल्लाह ताला दी मुहब्बत विच माल खर्च करना, माल देना अल्लाह दी रज़ा वास्ते, अल्लाह दी मुहब्बत भी। ज़विल कुर्बा रिश्तेदारां नूं, वल यतामा और यतीमां नूं, वल मसाकीना और मस्कीनां नूं, वब्न सबील और मुसाफिरां नूं, वस्साइलीना और सवाल करने वाले नूं, व फिर रिकाब और गरना छुड़ाने विच, यानी गुलामां नूं आज़ाद करने विच। यानी ये दसे न हकूकुल इबाद, यानी ईमान तो बाद अल्लाह दी मुहब्बत विच अल्लाह दी रज़ा वास्ते जेड़े करीबी रिश्तेदार जेड़े गरीब न, जिन्हां को मुफलस न, नादार न, ते उन्हां दी मदद करना, यतीमां दी मदद करना, यतीमां दे सिर ते हत्थ रखना, उन्हां वास्ते आसानियां करना। यतीम तो मुराद यानी नाबालिग बच्चे जिन्हां दे वालिद फोत हो जांदे न और वो इस काबिल नहीं होंदे कि वो कमा सकन। उस तो बाद और मस्कीन जेड़े गरीब होंदे वैसे नहीं होंदी, खाने वास्ते रोटी नहीं होंदी। और जेड़े मुसाफर, पता है मुसाफर कई होंदे जिन्हां दी जेब कट्टन जांदी है, जिन्हां कोल साजो समान खत्म हो जांदा है, हुण सफ़र विच मजबूर हैं उन्हां कोल, ते उन्हां ते भी तुसीं ये माल खर्च कर सकदे हो। फिर जेड़े सवाल करने वाले साइल न, तुहाडे कोल मंगदे न, जरूरतमंद न, तुहाडे दर ते आंदे न, उन्हां दी मदद करो। कोई गुलाम आज़ाद, हुण गुलामां दा तो दौर नहीं रहा, लेकिन गुलाम आज़ाद करने विच। व अकाम सलाता, और कायम करना नमाज, व आता ज़कात, और अदा करे नमाज, यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो। वल मुफ़ूना, और पूरा करने वाले भी अहदीम, अपने वादे नूं, इज़ा जिस वक्त अहद वादा कर दें। जिस ये सिर्फ नेकी नहीं बल्कि वो बंदा जड़ा है सारे काम करता है, ईमान लियाने तो बाद अल्लाह दी राह विच अल्लाह दी रज़ा वास्ते खर्च करता है, उस तो बाद नमाज अदा करे, उस तो बाद ज़कात दे, और जेड़े भी बंदे वादा किसी नाल करते हैं फिर उन्होंने पूरा कर दें, जिस वक्त भी वादा कर दें उन्होंने पूरा कर दें। वह साबिरीना, और सब्र करने वाले, फिर बसाई सख्ती विच, व दुर्राई और तकलीफ विच, वहीनल बास, और जंग दे वक्त, यानी जिस वक्त भी इस तरह की कोई सिचुएशन होंदी है, सूरत हाल होंदी है, मुश्किल होंदी है, तकलीफ विच होंदे तो उन्हां सारियां जगह ते सब्र करते, सब्र करने वाले। अल्लाह फरमांदे उलाइक लज़ीना, ये लोग सादाकू, जिन्हां ने सच कर दिखाया, जेड़े सच्चे साबित हो गए, जेड़े उन्होंने अपने अमल नूं, अपने ईमान नूं सच्चा साबित किया, उन्होंने अपनी मुहब्बत नूं सच्चा साबित किया। उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं जेड़े परहेजगार हैं, वो ही अल्लाह दे नज़दीक सच्चे मोमन मुसलमान हैं और वो इस परहेजगार हैं। अल्लाह फरमांदे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, कुतिबा फ़र्ज कर दिता गया, लेकिन तुहाडे ते कुतिबा वैसे लिखे दिता जाना, जिहड़ी चीज़ लिखी होवे वो फ़र्ज, यानी तुहाडे ते फ़र्ज कर दिता गया किसासु फिल कतला, मकतूला विच किसास, यानी अगर कोई
कतल हो जाता है, चाहे मर्द औरत बच्चे जो भी कतल होता है, उसके कतल का किसास मतलब बराबरी, यानी जिस तरह का बंदा कतल होया उस तरह का तुसी कतल करना है, उससे तरीका वो ना हो लेकिन बराबरी भी हो, जिस तरह अगे दसिया गया। अल हुर्रु बिल हुर, आज़ाद दे बदले आज़ाद, वल अब्दु बिल अब्दी, गुलाम दे बदले गुलाम, वल उनसा बिल उनसा, औरत दे बदले औरत। फमन उफिया लाहू, जेड़ा भी मुआफ़ कर दे इसनू, मिन आखी ही अपने भाई नू, शैन कुछ भी, तिबाउन बिल मारूफ, ते पैरवी करनी चाहिए दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीके ना, व अदाउन अलैहि बि ihसान, और उन्होंने अदा करना चाहिए अच्छे तरीके ना। यानी पहले तो आख्या कि एक किसास अगर कोई बंदा कतल करता तो जेड़ा कतल करदा है ना, वो जेड़े मकतूल दे वारिस हैं, जिन्होंने कतल किया गया उहदे जेड़े वारिस हैं ना, वो उन्होंने वारसां ते है कि वो अगर किसास चाहते हैं, यानी उस बंदे चाहते हैं कि कतल हो जाए तो फिर वो कतल होगा, यानी उन्होंने मारिया जाएगा। लेकिन अगर वो वारिस जेड़े ना वो खून बहा चाहते हैं, यानी माफ़ कर देंगे, लेकिन कतल नहीं करना, लेकिन खून बहा यानी पैसे लैके दीयत लैके उन्होंने माफ़ कर देंगे, तो वो माफ़ भी कर सकते हैं। और अगर वो बगैर पैसों तो माफ़ करना चाहते तो ये उन्होंने वारसां ते वो माफ़ कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुहाडे वास्ते अल्लाह ताला की तरफों एहसान है, ठीक है ना। और अगर तुसी ये करोगे, मतलब माफ़ करोगे, तो फिर अच्छे तरीके नाल जेड़ा भी तुहाडे च तय होया ना वायदा, अगर खून बहा तय होया, दीयत तय हुई है, या उन्हें माफ़ करना, तो अच्छे तरीके नाल तुसी ये काम करो। फिर ये भी नाल दस्या कि क्योंकि जेड़े पहले कबीले है ना, अपनी मर्जी अगर आज़ाद हो रहे तो कतल हो गया, तो कितने मर्दां नूं कतल कर देना, गुलामां दे बदले आज़ाद औरतां दे बदले मर्द, ते फिर एक नहीं फिर कितने। तो अल्लाह ताला फरमाया नहीं, बराबरी है, जेड़ा कतल करेगा वही कतल होगा, उसके बदले च जेड़ा कतल करदा ना किसी नूं उन्हें ही सज़ा मिलेगी, और वो भी बराबरी की सतह मिलेगी। यानी अगर आज़ाद कतल होया उसकी सज़ा वही है, और उसकी जगह कोई और नहीं कतल हो सकता। फिर अल्लाह फरमांदे ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन आसानी है मेरे रब्बिकुम, तुहाडे रब दी तरफों, व रहमत और रहमत है, यानी जेड़ा अल्लाह ताला ने एक माफ़ी दा रखा ना विच तुहाडे वास्ते, ये आसानी रखी है ताकि तुसीं जेड़ा, और रहमत रब दी तरफों कि इंसान को गलती नाल भी हो जाता है सारा कुछ भाई, या फिर करने के बाद इंसान शर्मिंदा हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने एक रुखसत रखी तुहाडे वास्ते, यह तरीका आसानी दा रखे है। फिर अल्लाह फरमानी तदा, और जेड़ा ज़्यादती करे, बाद ज़ालिक, इस तो बाद, यानी पहले माफ़ी हो गई, फिर इस तो बाद मुआहदा तय हो गया, खून बहा नाल होई माफ़ी, या वैसे माफ़ हो गया, तो फिर हुण जेड़ा बंदा ना कातल जेड़ा उन्होंने दूसरे तंग करे, यानी अगर वो खून बहा जेड़ा उन्होंने जो मुकर्रर होया वो अच्छे तरीके नाल दे, या जेड़ा मकतूल दे वारिस हैं वो भी उन्होंने कातल नूं ये ना हो कि पैसे भी ले लैन तो फिर उन्होंने तंग भी करन, इंज ना करो, बल्कि हुण जेड़ा भी इस तो बाद ज़्यादती करेगा, जेड़ा तुहाडा मुआहदा तय हो गया वो अच्छे तरीके नाल अपना एहतराम करो, उस तो बाद दोवां विचों किसी नूं भी ज़्यादती दा जेड़ा ना वो हक नहीं पहुँचदा। फिर अल्लाह फरमांदे ज़ालिका फलहू, उस वास्ते अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, यानी इन्हां दोवां जो जेड़ा हुण ज़्यादती करेगा गल मुकने तो बाद, मुआहदा होने तो बाद, फिर वो जेड़ा उहदे वास्ते दर्दनाक अज़ाब। फिर अल्लाह ताला फरमांदे वलकुम फिल किसासी, और तुहाडे वास्ते किसास भी, हयातुन या उलुल अलबाब, ए अकल आलियो जिंदगी है, यानी किसास भी तुहाडे वास्ते जिंदगी है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी परहेजगार बनो। वैसे किसास का मतलब होंदा बराबरी, अगर किसी ने कतल किया तो उसके बदले जो कतल होगा, अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुँचाई है तो वो उन्हें तकलीफ, अगर किसी ने अख फोड़ दी है उसके बदले अख अगे आएगा ही। किसास का मतलब होंदा बराबरी, जे अगर तुहानूं जेड़ा, हाँ अगर कतल किसी ने इस तरीके नाल कीता है कि ज़्यादा अजियत देगा तो उहदे विच बराबरी नहीं होनी, उहदे सिर्फ कतल ही होगा, यानी जिस तरह उन्हें कतल किया उसी तरह उन्होंने कतल, मतलब जिन्हें कतल किया उन्होंने कतल कर दिता है। अल्लाह ताला फरमांदे कुतिबा फर्ज किया गया तो, और फिर इहदा भी दस्सिया कि किसास क्यों सारा कुछ किया गया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी परहेजगार बन जाओ, यानी अल्लाह ताला दा डर तुहाडे दिल पै। फिर अल्लाह फरमांदा कुतिबा फर्ज किया गया अलैकुम तुहाडे ते, इज़ा जिस वक्त हदरा आए अहदाकुम मौत, तुहाडे चो किसी ते मौत, तारा का कि ओ छोड़े, तारा का खैरा माल निल वसीयतु, वसीयत करे, दिल वालिदैन, माँ बाप वास्ते, अकरबीना और रिश्तेदारों वास्ते, बिल मारूफी हक लाजम है, अलल मुत्तकीन, परहेजगारां वास्ते, यानी अगर कोई बंदा इस दुनिया को टूट जाता तो उन्हें चाहिए अगर वो माल छोड़ता तो वो वसीयत करे, वो लाजम है, लेकिन ये उस वक्त तक लाजम है जिस वक्त तक विरासत के अहकाम नाजिल नहीं होए, क्योंकि हुण अल्लाह ताला की तरफ विरासत के अहकाम नाजिल हो गए और हर वारिस नूं दा हक जिहड़ा वो दस दिता गया, तो हुण ये लाजम वाजिब नहीं रही,
हाँ जायज़ है तुसीं 1/3 विचों कर सकते हो, यानी 3 हिस्से करो माल दे और 1 हिस्सा जिहड़ा ना ओह तुसीं जिहड़ा उहदी वसीयत कर सकते हो। लेकिन जिहड़ी वसीयत तुसीं करनी है वो वारिस वास्ते कोई वसीयत नहीं, तीसरे हिस्से तो ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। फिर अल्लाह फरमान फमन बदलहू जिहड़ा फिर उन्होंने बाद विच बदल दे, बाद उस तो बाद मां समिअहू ते उसने सुन लिया, इन्नमा तो सिर्फ इसमुहू इसदा गुनाह अलल्लज़ीना उन्हां ते जिन्हां ने जो बदलूना इसनूं बदलिया। यानी अगर वसीयत उस बंदे ने कर दी और वो इस दुनिया तो टुर गया तो बाद में अगर वसीयत नूं बाद वाले बदल देंदे, वारिस बदल देंदे तो इन्ना इस चीज़ का गुनाह उन्हां ते है जिन्हां ने वसीयत नूं बदलिया। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समी उन सुनने वाले अलीम जानने। फमन खाफा बस जिहड़ा भी खौफ करे मुहसिन वसीयत करने वाले तो जाना तरफदारी का वो इसमन या गुनाह का असलाहत फिर सुलह करा दे, इसलाह करा दे या सुलह करा दे बैना हम इन्हां दे दरमियान फला इस्म अलैहि तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह गफूर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने और रहम करने। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं एक तो वैसे बदल ले जी उन्हें वसीयत अपने हक में, लेकिन एक वो बंदा कि जिन्हों नज़र पे आंदा कि जिहड़ा वसीयत करदा पिया ये ज़्यादती करदा पिया किसी नाल, तरफदारी करदा पिया, ये सही वसीयत यानी सारिਆਂ ਨੂੰ हक नहीं देना पिया या किसी के हक ਨੂੰ किसी ਨੂੰ ज़्यादा किसी ਨੂੰ थोड़ा, तो फिर बेहतर है कि अगर वो जिहड़ा बंदा सुलह करा दे उन्होंने दरमियान तो उहदे ते कोई हरज नहीं, या फिर वो इस नीयत जिहड़ा वसीयत नूं जिहड़ा चेंज करे या दस दे कि इस तरह अच्छी नीयत नाल चेंज कर दे तो फिर उहदे उत्ते कोई गुनाह नहीं होना। और वसीयत हमेशा वो ही जिहड़ी है ना उहदे ते अमल होएगा जिहड़ी शरी हदूद दे अंदर शरीयत बाहर होवे उहदे ते अमल नहीं होना। तो इस वजह नाल जिहड़ी भी कोई इस तरह दी गैर शरी वसीयत है उहदी कोई अहमियत नहीं है। और वैसे भी वसीयत सिर्फ और सिर्फ तीसरे हिस्से विच तुसीं कर सकदे हो तो इंसाफ दे नाल कर सकते हो। तो लेकिन पहले क्योंकि अल्लाह ताला ने विरासत दे अहकाम नाज़िल नहीं कीते उस वक्त लाजम है, सिर्फ जायज़ है, कर दो ठीक है, ना करो ता भी ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।